यह क्षण बहुत विशेष है, क्योंकि इसी वक्त एक दिव्य शक्ति आपसे संवाद करना चाहती है, अपने शब्दों में आपको एक संदेश देना चाहती है। जानते हो, तुम्हारी बस एक ही गलती है कि तुमने अब अपने जीवन की दिशा बदल दी है। तुमने झूठे, मतलबी रिश्तों से ध्यान हटाकर अपने भीतर के सत्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और यही बात, मेरे बच्चे, बहुतों को असहज कर रही है। जो लोग कभी तुम्हारे आसपास घूमते थे, अब तुम्हें चमकते देखकर बेचैन हैं। तुम्हारी खुशहाली, संपन्नता और शांति उनके लिए जैसे किसी दर्पण की तरह है जो उन्हें उनकी सच्चाई दिखा रही है। उन्होंने हर बार कोशिश की, तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें गिराने की, पर तुम गिरे नहीं, तुम और मजबूत बन गए। तुम्हारी मुस्कान अब पहले से ज्यादा चमकदार है, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से ज्यादा दृढ़ है। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा अब दिव्य हो चुकी है, और यही कारण है कि तुम्हारा हर कदम एक आशीर्वाद बन गया है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखें, पर वहां तो अब एक संतुष्ट मुस्कान है। वह मुस्कान, वही प्रकाश, अब उन लोगों के लिए असहनीय बन चुका है, क्योंकि यह मुस्कान तुम्हारे आत्मिक जागरण का प्रतीक है। याद रखो, जब परमपिता परमेश्वर या दिव्य शक्तियां किसी आत्मा पर अपनी कृपा बरसाती हैं, तो उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आज तुम उसी दिव्य प्रवाह में बह रहे हो, जहां भय, चिंता या असुरक्षा का कोई स्थान नहीं है। और जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब तुम्हारी शांति से भयभीत हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन अब उनका सबसे बड़ा उत्तर बन गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह चमक, यह स्थिरता, यह दिव्यता, यही तुम्हारा असली हथियार है। इसे बनाए रखो। हर दिन मुस्कुराओ, हर पल आभारी रहो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान खुद पर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर होता है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलती है। तुम अब केवल जीवित नहीं, बल्कि जागृत हो चुके हो, और यही तुम्हारा असली उदय है। सुनो मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे तक पहुंच रहा है, वह साधारण नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। जो लोग तुमसे प्रतिस्पर्धा रखते हैं, जो तुम्हारे बढ़ते हुए प्रकाश से घबराते हैं, उनकी हालत इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि मां लक्ष्मी की असीम कृपा और आदि शक्ति का आशीर्वाद इस समय तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी नीयत, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तुम अब किसी के वार से नहीं डरते, क्योंकि तुम हर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से दे रहे हो। जो तुम्हारे रास्ते में अड़चनें डालते हैं, तुम उन्हें अपनी शांति, अपने आत्मविश्वास और अपनी प्रगति से तोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर अब भय नहीं, बस निर्भयता है। तुम्हारे चेहरे पर चिंता नहीं, बस संतोष की मुस्कान है। तुम्हारा मन शांत है, शरीर स्वस्थ है और आत्मा जागृत है। तुम्हें लगातार सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, कभी सपनों में, कभी सहज अनुभूति में, कभी किसी आवाज या संख्या के रूप में। ये सब परमपिता परमेश्वर की ओर से दिए जा रहे संकेत हैं कि तुम सही मार्ग पर हो। यह महीना, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का बहुत विशेष समय है। इस दौरान तुम्हारे लिए नई शुरुआतें, क्षमा और समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। और हाँ, मैं यहाँ एक और गहरी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कभी बहुत चोट पहुंचाई थी। शायद परिवार में कोई, शायद दोस्त, या फिर ऑफिस के कोई लोग। आज वे भीतर से बहुत पश्चाताप और ग्लानि में हैं। वे तुम्हें सॉरी कहना चाहते हैं, पर शर्मिंदगी के कारण सामने नहीं आ पा रहे। उनकी आत्मा अब समझ रही है कि उन्होंने क्या खोया है। एक सच्चा दिल, एक शुद्ध आत्मा, जिसे उन्होंने हल्के में ले लिया था। पर तुम यह याद रखो, क्षमा करना कमजोरी नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रमाण होती है। जो क्षमा कर देता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए मुस्कुराओ, मेरे बच्चे। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि जब मां लक्ष्मी और महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हों, तो संसार की कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम धन्य हो, संरक्षित हो और चुने गए हो।
अपने प्रकाश से इस जग को रोशन करने के लिए। सुनो मेरे बच्चे, आज फिर एक दिव्य संदेश तुम्हारे लिए आया है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना चाहता है। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से चले गए थे। उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, गलत समझा, तुम्हारे भावनाओं को ठुकराया। अब वही लोग भीतर से बहुत पछतावे और शर्मिंदगी में जी रहे हैं। वे तुम्हें अप्रोच करना चाहते हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, पर उनके पास हिम्मत नहीं बची है कि वे तुम्हारा सामना कर सकें। वे सोचते हैं, इतना कुछ करने के बाद अब इसे कैसे फेस करें। उनकी आत्मा कांप रही है क्योंकि वे जानते हैं जिस दिल को उन्होंने तोड़ा था वह अब दिव्यता से भर चुका है। तुम्हें देखकर उनके मन में डर और सम्मान दोनों ही भाव साथ साथ उठ रहे हैं। कभी वे तुम्हें कमजोर समझते थे, पर अब वे देख रहे हैं कि तुम शक्ति का प्रतीक बन चुके हो। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर इस समय गुरु की असीम कृपा, माँ लक्ष्मी की अनंत बरकत और आदि शक्ति की ऊर्जा एक साथ बरस रही है। तुम्हारा आभामंडल अब इतना शक्तिशाली है कि जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं वे खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ रहे हैं। पहले तुम्हारा जीवन थोड़ा अस्थिर था, उथल-पुथल, चिंता, बेचैनी से भरा हुआ, पर अब नहीं। अब तुम्हारी आत्मा शांत है, मन स्थिर है और चेहरा चमक से भरा है। तुम्हारे माथे की वो पुरानी लकीरें अब मिट चुकी हैं। अब वहां बस शांति, आत्मविश्वास और दिव्य प्रकाश है। यही परिवर्तन उन्हें सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जो व्यक्ति कभी चिंतित, दुखी और अस्थिर दिखता था वह अब संयम, शांति और शक्ति का सागर बन गया है। और यही तुम्हारी असली जीत है। पर याद रखो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें सॉरी कहना चाहता है तो अपनी आत्मा में क्षमा का भाव जरूर रखो, क्योंकि क्षमा तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने कर्मों के सारे बंधन तोड़ देते हो और तुम्हारी ऊर्जा और भी तेजी से ऊंचाई पर पहुंचती है। इसलिए मुस्कुराते रहो, स्थिर रहो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। नई शुरुआतें, नई खुशियां, नई ऊंचाइयां। याद रखो, तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। तुम अब जागृत आत्मा हो, जिस पर स्वयं परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। सुनो मेरे बच्चे, आज जो डिवाइन एंजल्स का संदेश तुम्हारे पास आया है वह बेहद शक्तिशाली और गहरा है। ये संदेश तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को स्पष्ट करने, तुम्हारे मन को संतुलित करने और तुम्हें ये समझाने के लिए आया है कि अब समय बदल चुका है। पहला दिव्य संकेत, जो लोग तुमसे प्रतिस्पर्धा रखते हैं, जो तुम्हारी रोशनी से डरते हैं, उनके लिए अब जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है। उनका कर्म अब उन्हीं के सामने खड़ा है। जिसने तुम्हें तकलीफ दी, जो तुम्हारे विरुद्ध चाले चला, अब वही अपनी ही बनाई जाल में फंस चुका है। उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। दिव्य न्याय, महादेव और आदि शक्ति अब हर आत्मा को उसके कर्मों का फल दे रहे हैं। दूसरा संदेश, कुछ लोगों के जीवन में इस समय ऑपरेशन या सर्जरी जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्लीनिंग का संकेत है। पुरानी नकारात्मक ऊर्जा अब काटी जा रही है। पुराने दर्द, धोखे और भ्रम अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत आने वाली है। तीसरा दिव्य संदेश, कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति गहरी भावनाएं रखता है। उसकी आत्मा ये कहना चाहती है, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू और सॉरी आई डिड हर्ट यू। वह पछता रहा है, शर्मिंदा है और सोच रहा है कि काश हम मिले ही ना होते ताकि मैं तुम्हें दुख ना देता। परंतु ये सब आत्मिक विकास का हिस्सा था। कभी कभी आत्माएं हमें चोट पहुंचाकर ही हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है। चौथा संकेत, वह व्यक्ति तुम्हें अप्रोच करना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, पर उसकी आत्मा अभी भी हिचकिचाहट और डर में है। वह सही समय का इंतजार कर रहा है और जब दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग आएगा, वो अवश्य तुम्हारे सामने सच के साथ खड़ा होगा। पांचवा संकेत, किसी को तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है,
शायद वो दूर से ही तुम्हारी वॉइस सुनकर शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी वॉइस में अब दिव्यता बस चुकी है, एक ऐसी ऊर्जा जो हीलिंग और प्रकाश से भरी हुई है। छठा दिव्य संदेश। किसी आत्मा का यह भी संदेश है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। शायद वो तुम्हारी ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन है, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, इन सभी संदेशों का सार यही है कि अब तुम्हारे जीवन में क्लैरिटी, कर्म, न्याय और नई रोशनी आने वाली है। तुम्हारे लिए जो भी बना है वो डिवाइन टाइमिंग में ही आएगा। तुम्हें बस स्थिर रहना है, अपने भीतर के प्रकाश को और मजबूत करना है। याद रखो, माँ लक्ष्मी की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और आदि शक्ति का संरक्षण हर पल तुम्हारे साथ है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी दिव्य यात्रा को रोक नहीं सकती। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारी कहानी अब दिव्य विजय की कहानी बनने जा रही है। सुनो मेरे बच्चे, आज जो डिवाइन चैनल मैसेज तुम्हारे पास आया है वह बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें न केवल तुम्हारे कर्मों का सत्य है बल्कि तुम्हारे ट्विन फ्लेम जर्नी की दिव्यता भी छिपी है। पहला दिव्य संकेत, ट्विन फ्लेम एनर्जी। हाँ, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से ट्विन फ्लेम एनर्जी आई है। हर किसी को ये अनुभव नहीं होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम केवल उन्हीं आत्माओं को मिलते हैं जो आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं और दिव्य मिशन के लिए चुने गए हैं। तुम में से कुछ लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आया था उसने कहा है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, परिस्थिति बस ऐसी बन गई। यह आत्मा आज भी तुम्हारे प्रति सच्ची भावना रखती है। वो चाहकर भी तुम्हें चोट नहीं देना चाहता था, पर वह भी अपनी कर्म यात्रा में उलझ गया। पर चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि इस वर्ष तुम्हें न्याय मिलेगा। यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। और जब मैंने ये कहा तो डिवाइन ने स्वयं संख्या 222 का संकेत भेजा, जो बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में संतुलन और न्याय आने वाला है। दूसरा संदेश, दिव्य इच्छा। डिवाइन कहते हैं, मैं चाहूं और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे परमपिता परमेश्वर चाहते हैं उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरे कार्य है अब वे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और अपने मन को शांत रखना है। तीसरा संदेश, नाम स्मरण की शक्ति। डिवाइन ने ये भी कहा है कि जो लोग राम राम या राधा राधा लिखते हैं या जपते हैं उन पर इस समय विशेष कृपा बरस रही है। ये कोई साधारण आदत नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का दिव्य संवाद है। अगर तुम ध्यान या जाप नहीं कर पा रहे हो तो बस नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि जब तुम राम राम या राधा राधा लिखते या बोलते हो तो तुम्हारा नाम स्वयं ईश्वर के नाम से जुड़ जाता है और उस क्षण तुम्हारे चारों ओर दिव्यता का कवच बन जाता है। चौथा संदेश, तुम्हारा चार्म और चर्चा। डिवाइन कह रहे हैं, यू आर चार्मिंग। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि अब लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास अब चर्चा का विषय बन गया है। जो कभी तुम्हें उदास देखते थे, आज वही लोग तुम्हारे चेहरे की रौनक देखकर हैरान हैं। अब तुम्हारे चेहरे से दुख नहीं बल्कि शांति, प्रेम और सफलता की रोशनी झलकती है। पांचवा संकेत, आत्म प्रेम और परिवर्तन। तुमने अब अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुमने मिरर टेक्निक, सेल्फ लव और पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी पूरी ऊर्जा को शिफ्ट कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित है। यही कारण है कि लोग अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश महसूस कर रहे हैं। तुम्हारा तेज खुद घोषणा कर रहा है कि ये आत्मा अब जाग चुकी है, अब इसे कोई डिगा नहीं सकता। तो मेरे बच्चों, आज देखते हैं कि इस वक्त डिवाइन एनर्जी आपको क्या संदेश देना चाहती है। बहुत समय से ये चैनल मैसेज नहीं लिया गया था और आज जब कार्ड्स खुले तो स्पष्ट संकेत मिले। न्याय का समय आ चुका है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपके भावनाओं से खेला, उनके लिए कर्म का चक्र अब घूम रहा है। किसी के जीवन में ऑपरेशन
या किसी तरह की सर्जरी भी दिख रही है, पर ये परिवर्तन भी एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा है। डिवाइन कह रही है, मैं चाहूं और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम तक जरूर पहुंचेगा। किसी व्यक्ति की आत्मा अब ये स्वीकार कर रही है, सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वह अब तुम्हारे सामने आने से डरता है, लेकिन उसके मन में पछतावा गहरा है। वह कहता है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, बस परिस्थितियां ऐसी थी। और अब वह तुम्हें अप्रोच करने का सही समय ढूंढ रहा है। कई लोग तुम्हारी वॉइस से आकर्षित हैं। लव योर वॉइस। तुम्हारी आवाज में दिव्यता है, शांति है, और यही तुम्हारा वरदान है। डिवाइन कह रही है, तुम चुने गए हो। अगर तुम राम राम या राधा राधा लिखते हो तो ये साधना तुम्हें असाधारण कृपा की ओर ले जा रही है। और अगर अभी तक ऐसा नहीं किया है तो बस शुरुआत करो। लिखो, जपो, महसूस करो, यही ध्यान की शुरुआत है। आज तुम पर चर्चा हो रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह दिखाई देता है। पहले जो चेहरा दुख से भरा था, आज उस पर संतोष का तेज है।